जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 2 तक। हम आज में इसमें सिर्फ 2 सेक्शन को कवर करेंगे, क्योंकि जो सेक्शन नंबर 2 है वो डेफिनेशन क्लोज है, तो काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं। अगर दूसरे सेक्शन हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो सिविल प्रोसीजर कोड का जो है सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन। आज हम उसकी सारी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो जो सेक्शन नंबर 1 है हमारा वो शो टाइटल कमिटमेंट एंड एक्सटेंड दिस एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो इसमें ये जो इन्फोर्स हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1909 और ये एक्सटेंड करता है होल पाकिस्तान पे। उसके बाद जो सेक्शन नंबर 2 है हमारा वो है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो क्लोज होता है वो हर सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जितनी भी उसमें डेफिनेशंस में वर्ड्स दिए होते हैं, कोड्स दिए होते हैं, रूल्स दिए होते हैं, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन क्लोज का जो एक सेक्शन होता है आपने उसको मिस कर दिया तो आगे जितने भी हम पढ़ेंगे उसमें जितने भी वर्ड्स ऐसे ऐसे कुछ होंगे, कुछ कोड्स होंगे, रूल्स होंगे, तो उनको समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपने डेफिनेशन क्लोज को मिस कर दिया तो डेफिनेशन जो हमारा सेक्शन नंबर 2 है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का, तो उसमें जो हमारा सब क्लॉज 1 है कोड, तो कोड में हम जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे हमारे कोड कहलाते हैं, वो सारे हमारे कोड में आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 2 का सब क्लॉज जो 2 है वो है डिग्री। तो डिग्री वो होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन चीज़ में जो है ना बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डिग्री, ऑर्डर और जजमेंट जो है ना ये एक ही चीज़ें या अलग-अलग चीज़ हैं या क्या मुसीबत है ये? तो इसमें जो है ना हम अलग एक वीडियो बनाएँगे इन तीनों चीज़ों पे, तो उनको अलग से जो है डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जो हम डिग्री पढ़ रहे हैं ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जिसका मतलब जो हमारी एक जजमेंट होती है, सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो उन जजमेंट को समराइज़ करके उसका कंक्लूजन निकाल के जो जज बनाता है वो एक डिग्री कहलाती है। तो हमारा इसके बाद जो हमारा सबसेक्शन 3 है डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर बेसिकली वो होता है जिसके फेवर में कोई भी जजमेंट, डिग्री ऑर्डर पास किया गया हो। मतलब ए और बी का जो है कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो ए के हक में जो है फैसला आ गया, एक ए ने जो है क्या हुआ वो केस जीत लिया, तो वो डिग्री होल्डर कहलाता है। इट मीन्स जिसके हक में फैसला आता है वो डिग्री होल्डर कहलाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट आर ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस। तो इसमें यही होता है बस, इसमें जो बस लोकल लिमिट्स वगैरह आती हैं तो वो इसमें आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट जिलाई जुरिसडिक्शन जो होती है उसमें आ जाती है। उसके बाद सेक्शन इसका सेक्शन नंबर 2 का सब क्लॉज 5 है फॉरेन कोड। तो फॉरेन कोड कौन सी होती है? फॉरेन कोड्स वो होती है जो पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री हो, पाकिस्तान से बाहर की जो कंट्रीज हो, उसके अलावा जितनी भी कोर्ट्स होती हैं वो हमारी फॉरेन कोर्ट्स होती हैं। मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान व्हिच हैज नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान, तो जिसकी पाकिस्तान में अथॉरिटी ना हो। उसके बाद जो हमारा सब क्लॉज 6 है फॉरेन जजमेंट, मतलब जो भी फॉरेन कोर्ट्स की आर्डर जजमेंट्स वगैरह होती हैं वो हमारी फॉरेन जजमेंट्स होती हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट प्लीडर्स जो हमारा सबसेक्शन 7 है गवर्नमेंट प्लीडर्स है। तो गवर्नमेंट प्लीडर्स में आपके वकला वो मतलब प्लीडर्स आ जाते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे कि एक सरकारी वकील हो जाता है, प्रोसिक्यूशंस हो जाते हैं, तो वो जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं हमारे गवर्नमेंट प्लीडर्स होते हैं। इंक्लूड एनी ऑफिसर अपॉइंट बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट परफॉर्म all or any of the functions expressly imposed by this code on the government pleader and also any pleader acting अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेटर्स। तो उसमें मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के यहाँ पे जो अपॉइंट किए जाते हैं उनको डायरेक्शंस दी जाती है, वो इस पे काम करते हैं, वो अपना जो है फंक्शन करते हैं, वो हमारे गवर्नमेंट प्लीडर्स होते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर इसमें सब क्लॉज 8 है हमारा जज। तो जज कौन होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है कोर्ट्स का, वो जज होता है। जजमेंट क्या होती है? एक जो है judgment means the statement given by the judge of the ground of a decree or order। जजमेंट डिग्री और ऑर्डर के ग्राउंड पे बेस पे जो स्टेटमेंट देता है अपनी
वो हमारी क्या हो जाती है, जजमेंट हो जाती है। इट मीन्स किसी भी जज की कोई स्टेटमेंट हो वो हमारी जजमेंट हो जाती है। जजमेंट डेप्टर, अब जजमेंट डेप्टर जैसे हमने पढ़ा, जजमेंट डिक्री होल्डर उसका ऑपोजिट है जजमेंट डेप्टर, मतलब जिसके अगेंस्ट कोई फैसला हुआ हो वो जजमेंट डेप्टर हो जाता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जो लीगल हेयर्स होते हैं। लीगल हेयर्स कौन से होते हैं, जैसे कि एक बंदा, उनकी औलाद वगैरह है, ठीक है, तो वो अब उस पे लीगल इयर्स हो जाते हैं। या फिर ऐसे आप क्या करते हैं, कोई मैटर चल रहा होता है, सिविल लिटिगेशंस चल रही होती हैं, उसमें क्या होता है, कोई उसके बिहाफ पे वो परफॉर्म कर रहा होता है, दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी आउट ऑफ स्टेशन हो या कहाँ पर भी हो, वो कोर्ट में अपियर नहीं हो पा रही, तो वो क्या करता है, अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी उसको दे देता है, तो उसके बिहाफ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको, तो वो क्या होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उसके बाद है मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट वो प्रॉफिट, एक प्रॉपर्टी एक किसी के पोजीशन में है, वो क्या कर रहा है, उससे अर्न भी कर रहा है, उसने रेंट पे चढ़ा दी है, ठीक है, तो उसको रेंट वगैरह मिल रहा है, मगर वो जो प्रॉपर्टी एक्चुअल में किसी और बंदे की है, तो क्या हुआ, उसने के जो उसका एक्चुअल ओनर था उसने केस जाके फाइल किया, अपना सूट फाइल कर दिया कोर्ट में। तो उसने ये कहा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी प्रॉपर्टी है और फला बंदे की जो है पोजीशन में है, और वो उसको रेंट पे भी चढ़ा के वो रेंट भी जो है वो वसूल कर रहा है। तो वहाँ पे एक मिसाल के तौर पर 8 महीने से उसके कब्जे में और 8 महीने से उसने रेंट पे चढ़ा के रखी है, तो जो 8 महीने का जो रेंट है वो भी वो क्लेम करता है कि भाई वो भी मुझे दिया जाए उससे लेके, तो वो हमारा मेन प्रॉफिट हो जाता है। मतलब आपकी चीज़ कोई सी की पोजीशन में हो और वो उससे जितना भी अर्न कर रहा होता है वो मेन प्रॉफिट होता है। उसके बाद 13 में मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो सके, तो वो हो जाती है। उसके बाद इसमें ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह बताए गए, ये भी इंक्लूड है। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, मीन्स द फॉर्मर एक्सप्रेशन और एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री। वो डिग्री नहीं होती, वो जजमेंट नहीं होती, वो जस्ट ऑर्डर होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने कोई सूट फाइल कर दिया वहाँ पे कोर्ट में, तो हमने कहा साहब इसको जो है ना आप ये ऑर्डर दे दें कि जो है वो पार्टीज को पेश करे, वो विटनेसेस को पेश करे, वो अपना एविडेंस पेश करे। तो जैसा अब एक फॉर्मल एक्सप्रेशन जो है ना वो डाल देता है कि भाई नेक्स्ट हियरिंग पे जो आपकी नेक्स्ट डेट होगी उस पे आपने क्या करना है, विटनेसेस को पेश करना है, ये ऑर्डर कर देता है। मतलब कोर्ट का एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑर्डर कहलाता है। प्लीडर, प्लीडर कौन होता है, आपके वकील, आपके एडवोकेट, आपके अटॉर्नी, आपका मुख्तियारकार, वो आपके क्या हो जाते हैं, प्लीडर हो जाते हैं। उसके बाद प्रिस्क्राइब, ये एक प्रिस्क्राइब रूल है। उसके बाद पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर में नीचे कुछ जो है ना और क्लासेस दी गई हैं कि भाई कौन कौन से जो है वो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं। मीन्स अ पर्सन फेलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, नेमली एवरी जज, जितने भी जजेस हैं वो सारे आपके क्या हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। उसके बाद भी हमारा एवरी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में सर्विस में अकॉर्डिंग टू अंडर द गवर्नमेंट, वो आपका क्या हो जाता है, पब्लिक ऑफिसर हो जाता है। उसके बाद जो आपका है, सी एवरी कमीशन आर गेजेड ऑफिसर इन मिलिट्री, मतलब जिन मिलिट्री में, नेवी में, फोर्स में, जितनी आपकी हमारी फोर्स है, पाक आर्मी हो गए, रेंजर्स हो गए, उनमें जितने भी ऑफिसर्स हैं वो हम क्या हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। उसके बाद डी बता रहा है कि एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस हुज ड्यूटी इट इज अ सच ऑफिसर इन्वेस्टिगेट अ रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट में। इसमें मतलब ये एक कोर्ट का कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो वो भी आपका गवर्नमेंट ऑफिसर हो जाता है। आपकी मतलब जो भी अंडर गवर्नमेंट काम कर रहा होता है, सर्विस दे रहा होता है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट के थ्रू वो कर रहा होता है, तो वो सारे हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर हो जाते हैं। इसमें ये फिर बता रहा है ई में एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय virtue of which empowered to place keep in the person to confined। तो ये मतलब जितनी भी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं ई एफ जी, इसमें बस यही है सब में कि भाई अगर मिलिट्री का ऑफिसर होगा वो भी गवर्नमेंट का है, अगर फोकल पर्सन होगा वो भी गवर्नमेंट का है, अगर वो प्रोविंशियल लेवल पे है, फेडरल पे है, वो सारे कोर्ट का है। तो जितने भी तमाम गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉय जो हो जाते हैं, आप समझें एक मिसाल के तौर पर, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो सेक्शन नंबर 2 है उसका सब क्लोज 18 जो है रूल्स के, ये क्या कहता है, मीन्स रूल्स एंड फॉर्म ऑफ कंटेंट फर्स्ट स्केड्यूल आर मेड अंडर सेक्शन 122 आर सेक्शन नंबर 125।
रूल्स कोड ही होते हैं सारे, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ ऊपर। उसके बाद 19 है शेयर्स एंड कॉरपोरेशंस। इसमें जैसे कि आपके इंक्लूड स्टॉक, डिवेंचर्स स्टॉक हो गया, डिवेंचर बॉन्ड्स हो गए, चेक हो गए, ये सारी जो चीज़ें हो जाती है वो है। उसके बाद 20 जो है साइन। साइन वो होती है कि सेव इन द केस ऑफ अ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड्स स्टाम्प, मतलब किसी भी जज की कोई सिग्नेचर हो जजमेंट डिक्री पे या एक स्टाम्प कोर्ट की लगी हो, वो आपकी जो है एक साइन कहलाती है, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि फला कोर्ट की जो है ये साइन स्टैम्प है। तो आज के जो इस वीडियो में हमने दो सेक्शंस को कवर किया है। सेक्शन 1 जो है वो तो शॉर्ट टाइटल है, बाकी जो सेक्शन नंबर 2 है हमारा डेफिनेशन क्लॉज 1 से लेके उसमें सब क्लॉज 20 तक इसमें दिए गए हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारा ये सेक्शन है, इसमें आप लोगों ने इसको चीज़ को देखना है। जब आगे हम पढ़ेंगे इसको, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जज, गवर्नमेंट लीडर, जज, जजमेंट एक्टर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मेन प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। तो ये अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये आपको आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे और आपको पूरा जो है आगे की डेफिनेशन समझ में आएगी।